हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फेयर क्लासेज में। आज हम सिंप्लीफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम सिंप्लीफिकेशन की कुछ क्लासेज कर चुके हैं दोस्तों। आज हम सिंप्लीफिकेशंस की वो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जो स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट से रिलेटिव होती है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ दोस्तों, अगर आपके 30 तक टेबल, 40 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद है तो आपका सिंप्लीफिकेशन काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। इसलिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखना। अगर आपके ये टॉपिक्स क्लियर नहीं है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, तो आप हमारे पिछले वीडियो जाकर देख सकते हो। हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखो कैसा दिख रहा है हमें। इसकी शक्ल हमें ऐसी दिख रही है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इंटू में 12 का स्क्वायर भाग में 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। देखो कैसे करोगे, इसको सोचना क्या है हमें। आप इसमें देखो, सबसे पहले आप इसको पकड़ोगे, इसको पकड़ लो दोस्तों। अब देखो 12 का स्क्वायर बटे में 48 का स्क्वायर। अब दोस्तों ऐसा मत करना कि इसको 12 का स्क्वायर करके फिर 48 के स्क्वायर का भाग दो। आप इसको सोल्व कैसे करोगे, देखो मैं इसको ऐसे कैसे लिख दूंगा, मैं इसको एक्स स्क्वायर मान लूंगा इंटू में। आप इसको लिखो 12 इंटू में 12 बटे में 48 इंटू में 48 और ये हो जाएगा हमारे पास में 81। काट दो इसको, ये 4 बार, ये भी 4 बार। एक्स स्क्वायर बटे में 16 इज इक्वल टू कितना है, 81। और जब मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो 81 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा। 16 1 जा 16, हमारे पास कैरी कितनी आएगी 1 और 16 8 कितने होता है 128 और एक कितना होगा 129, 1296। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है तो एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा और इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये किसकी वैल्यू होती है, 36 की। हमारा आंसर कितना आ गया, 36। अगर दोस्तों आपको ये याद नहीं है कि किसकी वैल्यू होती है तो कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है स्पेशली, उसको आप देख लेना। उसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई हैं कि आप किस प्रकार स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या करना है हमें, देखो हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें कम से कम स्टेप लिखने हैं। जब कम से कम स्टेप लिखूंगा तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे करने के लिए सबसे पहले मैं भाग को पकड़ूंगा। यहाँ पर मैं इसका भाग दूंगा तो आप कहोगे सर 12 बार चला जाएगा। फिर मैं इसको सोल्व करूँगा, रूट को सोल्व करूँगा तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में देखो 3 किसके होने से हो सकता है, आप कहोगे सर 7 के होने से 3 हो सकता है और 19 है 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 9 तिया 27, 8 3 और 2 के बीच में, मतलब हमेशा ऑलवेज छोटा। ये इतना होगा। मैं इसको करूँगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। और मैं इसको करूँगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। हो गया सोल्व दोस्तों। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको इसको एक स्टेप में ख़त्म करना है। आपको अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करनी है। हमारे पास ये कितना आ गया, 12 प्लस में ये कितना आ गया हमारे पास में 27 माइनस में ये कितना गया 180 और बरोबर इसको मैं x मान लूँ और ये कितना हो जाएगा हमारा 512। मैं 512 को दोस्तों इधर से हटाकर कहाँ ला रहा हूँ, मैंने कह दिया कि हमारा 512 है। अब क्या करोगे आप, इनको जोड़कर इसमें से इसको घटा दो, आंसर आ जाएगा हमारा। देखो 7 और 2 9, 9 और 2 कितने होते हैं 11, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 का 5 माइनस 180 बरोबर x। बस यही हमारा x बरोबर कितना आ जाएगा, इसको घटा दूंगा, 1 का 1 आएगा, 15 में 60 जाएगा तो 7 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 371। हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये कैसे निकाला है हमने, इसको निकालना सीख लो दोस्तों। ये देखो कैसे निकलेगा, 19683। हमें इसका घन निकालना है, घनमूल निकालना है। जब आपको इसको घनमूल निकालोगे तो दोस्तों 3 3 का जोड़ा बनाओगे, 3 का जोड़ा बनाओगे तो यहाँ पर ये सब जितनी भी बातें हैं, मैंने आपको एक वीडियो बना रखा स्पेशली क्यूब रूट का, उसको आप देख लेना। आपको पता लग जाएगा कि ये क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। देखो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, सबसे पहले
3 लास्ट में किसके होने से हो सकता है, किसका क्यूब करे कि लास्ट में 3 आए? आप कहोगे सर 7। कर लो, मैंने 7 का क्यूब किया, हमें पता है कितना होता है 343 होता है, इसके लास्ट में क्या आया 3 आया। तो हमें ये पता है कि जब मैं 7 का क्यूब करूंगा तो मुझे इकाई अंक 3 प्राप्त होगा। हमने यहाँ कह दिया कि ये 7 का होगा। अब देखो हमारे पास 19 बचा है, 19 किस किस के क्यूब के बीच में आएगा? आप कहोगे सर 19 आएगा 2 और 3 के क्यूब में, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 8 और 27 के बीच में, और ऑलवेज छोटी वाली संख्या इसके साथ में लिखी जाएगी। तो 2 और 3 में छोटा कौन है? आप कहोगे सर 2 छोटा है, तो मैं कहूँगा कि कितने का क्यूब आ जाएगा, कितने का घनमूल आ जाएगा? ये हो गया हमारे पास, इसका घनमूल कितना आ गया 27, तो हमने यहाँ पर 27 लिख लिया। बाकी हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, इसका क्यूब हम जानते हैं 512। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, इसको हमें हल करना है। ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं, इसको हल करने के लिए आप कहोगे, सबसे पहले आप किसको हल करोगे? आप कहोगे सर मैं भाग को हल करूंगा। भाग को हल कर लो, मेरे को स्टेप नहीं लिखना, मैं इसको अपने मन ही मन में कैलकुलेशन कर लूंगा। कितना हो जाएगा 25 से कम 25, बचेगा कितना हमारे पास में 22, और ये हो जाएगा 225, 25 नम में 225, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 19 हो जाएगा। अब ये हमारे पास में 19 को मैं 7 से गुणा करूंगा तो 19 सत्ते कितने होते हैं 133, 19 सत्ते कितने 9 7 63, और 7 एकम 7 7 13, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास ये पूरे का आ जाएगा 133, हमारे पास ये कितना है प्लस में 38 हो जाएगा, और बराबर ये देखो मैं इसको उधर ले जाऊं और मैं इसको इधर ले आऊं तो माइनस का 71 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़कर इसको घटा देना। मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 8 3 11, ये हो जाएगा हमारा 3 और 3 थे 7, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 171। मुझे इसमें से 71 घटाने हैं और ये हमारा x² आ गया। कितना बचेगा हमारे पास में? आप कहोगे सर ये बचेगा हमारे पास में 100, और ये हो जाएगा x²। इधर से मुझे x की वैल्यू याद करनी है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा √100, और √100 का मान हम जानते हैं 10। x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 10। आपको दोस्तों क्वेश्चनों को इसी तरह हल करना है। मैं अगर इस क्वेश्चन को हल करता दोस्तों तो मैं ये स्टेप बिल्कुल भी नहीं लिखता, ना ये स्टेप लिखता, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट, ये स्टेप तो मैं बिल्कुल भी नहीं लिखता, मैं सीधा ही यहाँ से स्टार्ट करता, इसको घटा देता, मेरा स्टेप यहीं पर ख़त्म हो जाता। ये क्वेश्चन बहुत कम समय में हल हो जाता हमारा, मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको इस क्वेश्चन को हल करना था। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको सबसे पहले दोस्तों यही देखना है इन क्वेश्चनों में कि हमें निकालना क्या है। यहाँ पर देखो हमें एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब हमें 5 की घात कुछ दी हुई है, उसको हमें निकालना है। तो हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हमें अपने दिमाग में सोचना है कि मुझे यहाँ पर सबको क्या करना है 5 की घात में कन्वर्ट करना है। सबको 5 की घात में कन्वर्ट कर लो। सबको 5 की घात में कन्वर्ट करने पर देखो इसको लिखूंगा मैं कितना 5 की घात 3, इंटू में इसको लिखूंगा मैं कितना 5 की घात 4, बरोबर इसको लिखूंगा कितना मैं 5 की घात x, इंटू में इसको लिखूंगा मैं 5 की घात कितना 6। अब मैं इसको हल करूंगा तो देखो कैसे आएगा। इसको मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 5 की घात 7, 3 और 4 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 5 की घात x प्लस में 6 हो जाएगा। यहाँ से मैं निकालूंगा तो हमारा x बराबर x प्लस में 6 बराबर कितना हो जाएगा 7, तो x बराबर हाँ, और ये हो जाएगा हमारे पास में 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों कितना जल्दी से इसका आंसर आया। हमें पता लगा कि यहाँ पर क्या है x, ये 5 की घात कुछ पूछ रहा है हमसे, तो मैंने सबकी घात को 5 में कन्वर्ट कर लिया, सबको 5 की घात में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर देखो ये किसी को समझ में नहीं आएगा 5 की घात 7 कैसे आएगा और 5 की घात 6 कैसे आएगा। मैं आपको इसको अलग से बता देता हूँ। देखो करोगे क्या, आपने घातांक के नियम पढ़े होंगे, अगर जिसको समझ में नहीं आए तो दोस्तों देखो इसको मैं 5 की घात 3 ही लिखूंगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसको लिखोगे आप 5 की घात 2 और इसकी घात 2। मुझे ये बता दो आपके ये समझ में नहीं आया, बराबर 5 की घात x, और इसको मैं लिखूंगा 5 की घात 3 और इन सब की घात 2। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं
कि ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 की घात 2 और 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3। अब देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये 5 की घात 3 हो ही जाएगा गुणा में। हमारे पास एक घातांक का नियम है, अगर घात के ऊपर घात होती है तो घात क्या हो जाती है, आपस में गुणा हो जाती है। तो 5 की घात कितना हो जाएगा, 4, 2 और 2 4 हो जाएंगे बरोबर 5 की घात x। तो ऐसा कैसे रहेगा, इनटू में। देखो यहाँ पर फिर 5 की घात कितनी है, 3 और उसके ऊपर कितनी घात है, 2। जब घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या हो जाती है हमारी, गुणा हो जाती हैं। 5 की घात कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मैं इसको आगे हल करूँगा। देखो अब ऐसी संख्याएँ आ गई हमारे पास में, अगर दो संख्याएँ हैं और गुणा में हैं और उनके आधार समान हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। 5 की घात 3 प्लस में 4 बरोबर ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 5 की घात x प्लस में 6। अब हमारे पास एक और नियम क्या कहता है घातांक का, कि जब आधार बराबर हो जाते हैं तो घात भी बराबर हो जाएंगी। यहाँ से मैं कर दूंगा इसको, कितना हो जाएगा ये 7 बराबर x प्लस में 6। मुझे यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 1 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 1 आ जाएंगे। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको अपना सिंप्लीफिकेशन मजबूत करना है, अगर आपको क्लियर करना है अपना एग्ज़ाम, अगर आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी, जी जान तो लगानी पड़ेगी आपको। दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दिन रात पढ़ो, लेकिन आप इतना पढ़ो, जितना भी पढ़ो आप स्मार्ट पढ़ो। आपको स्मार्ट पढ़ने के लिए दोस्तों कहीं ऐसी ये स्मार्टनेस है जो ऊपर से नहीं आती, कहीं आपको हमें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है। मैं इसको क्या करता, मैं इसको सीधा बिगर लिखे ही मैं इसका आंसर लिखता, यही स्मार्टनेस है। आपको सोचने में, देखो जब भी एग्जाम वाला कोई क्वेश्चन देगा तो वो लॉजिक पर ही बेस्ड देगा। मैं आपको फिर इस बात को कहूँगा दोस्तों, अगर आपको फिर से कहूँगा कि आपको अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, हर चीज़ वो सीखनी पड़ेगी, जो हमारे हर टॉपिक हमें वो क्लियर करना पड़ेगा, जो हमारे एग्जाम में काम आएगा। इस पर चलते हैं। देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, आप सबसे पहले किसको पकड़ोगे, आप कहोगे सर सबसे पहले मैं भाग को पकड़ूंगा। मैं सबसे पहले भाग दूंगा, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरी है कि ये हमें पता होना चाहिए कि 1089 किसका वर्गमूल है। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1089 किसका वर्ग होता है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हमारे पास आना चाहिए। मैं कहूँगा कि यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और जब मैं 33 का इसमें भाग दूंगा तो 33 का भाग दूंगा तो ये चला जाएगा हमारे पास में लगभग 16 बार। चलो एक बार करके देख लेते हैं। देखो इसका आएगा हमारे पास में 33, मैं इसको इससे काट दूंगा कितनी बार, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 7 77, 3 से फिर मैं काट दूंगा, 3 कम 3 और 3 नाम 27, 19 बार कट जाएगा। हमारे पास कितना गया, 14 इंटू में 19। 14 और 19 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आप कितना करोगे, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 19 दुनिया 19 चौके 76 का 6, ये हो जाएगा 19 एकम 19, 19 और 7 कितने हो जाएंगे, 19 और 7 हो जाएंगे हमारे पास 26। अब ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया, बरोबर x क्यूब प्लस में 141। यहाँ से इसमें से मैं 141 घटा दूंगा, 141 इसमें से घटाऊंगा तो क्या करोगे आप, ये हमारा आ जाएगा कितना 5, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 1। मैं कहने का मतलब है कि हमारी x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 125। अगर x क्यूब की वैल्यू 125 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, क्यूब चढ़ा देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आप जानते हो कितना आ जाएगा, किसका क्यूब होता है, 5 का। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो आप चैनल पे जाकर वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों ही आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, वहाँ पर उनको स्टडी कर लेना, उस वीडियो को देख लेना, तो आपके ये सब समझ में आ जाएगा कि कैसे आता है कैसे नहीं। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको समझना चाहते हैं उसको तो वही हमारा 1089, दो के जोड़े बनाओगे। 9 किसके होने से हो सकता है, आप कहोगे सर 9 होता है 3 के होने से, क्योंकि हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 9, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 3। और किसके होने से 3 हो सकता है, किसका स्क्वायर करोगे 3 आएगा हमारे पास में, और किसी का स्क्वायर करने पर 9 आएगा। एक तो 3 का और एक 7 का, 3 और 7 का स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास इकाई अंक कितना आएगा,
9 आएगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 10 बचा है। 10 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? आप कहोगे सर 10 आता है 3 के स्क्वायर के बीच में और 4 के स्क्वायर के बीच में। मैं कहूँगा हमेशा ऑलवेज छोटी संख्या इसके साथ लिखी जाती है। अब 3 और 4 के बीच में है तो मैं 3 और 4 को मल्टीप्लाई करूँगा। 3 और 4 कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। 12 से 10 कम है, जब 10 कम है तो छोटी वाली संख्या ही हमारा आंसर होगी। इस प्रकार आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और लिया हमने, इसको देखते हैं। देखो इसमें क्या है, आपको देखना है कि इसमें मुझे किसका वैल्यू ज्ञात करनी है। आप कहोगे सर इसमें कुछ रूट में दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन मार्क रूट में दिया है, उसका वैल्यू निकालना है हमें, तो निकाल लो। देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी इस परसेंटेज वाले को सोल्व करना बताया है। आप इसको ज़्यादा कुछ फंसोगे नहीं, आप इसको लिखोगे। मैं इसको अगर सोल्व करूँगा तो यह जाएगा 18 इंटू में 21 बरोबर। अब मैं इसको लिखूंगा। देखो ये हमारे पास कितना है? 5 और रूट में x लिख सकता हूं और प्लस में 63 है ना, मैं आपको 63 को इधर ही ला रहा हूं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 63 किसका? उधर प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। बस ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपके पास 21 का पहाड़ आता है या 18 का पहाड़ आता है तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। 18 कम 18 बचेगा कितना? 1। अब हमारे पास 18 दूनी 36, अरे कितना होता है? 37 माइनस 63 और बरोबर ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 5 रूट x। अब यहाँ से मैं इसको घटा लूँगा, ये कितना बचेगा हमारे पास में? 5। ये कितना बचेगा? 1 और ये कितना बचेगा? 3। ये आ जाएगा हमारे पास में 5 रूट x। यहाँ से मुझे रूट x तो मिल जाएगा कितना? 5 से इसको काट दो, 5 छंगे 30 और ये हो जाएगा हमारा 5 तिया 15। रूट x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 63। रूट x की वैल्यू तो हमारे पास में 63 आ गई। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर मैं x की वैल्यू ज्ञात करूँगा तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा? स्क्वायर चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर निकालना आना चाहिए और स्क्वायर के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए। मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो सीधा करूँगा 3 तिया 9, 6 छंगे 36, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, जोड़ दे इसको 9693। तो हमारा आंसर कितना गया? 3969। यही हमारा क्या है? आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। स्क्वायर निकालने के लिए जो इकाई का अंक है ना, इसका स्क्वायर कर दो। उसका स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा? 09। आपको 2 डिजिट में ही लिखना है हमेशा। और 6 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दोनों अंकों को। आपका होगा 6 तिया 18 और जितना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है उसका डबल करना है हमें। मैं इसका डबल करूंगा तो कितना आ जाएगा? देखो 6 तिया 18, 18 दूनी 36। 36 को आपको ऐसे लिखना। आपको हमेशा इसमें जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालो तो इस नंबर को हमें छोड़कर चलना है, उससे अगले नंबर से स्टार्ट करना है। तो देखो 9 का 9 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3969। और कोई भी नंबर का मान लो मुझे 23 का स्क्वायर ही निकालना होता तो क्या करते? इसका मैं आप मान लो 16 का स्क्वायर, इसका 24 का स्क्वायर निकालना होता तो मैं क्या करता? 4 चौके 16, 2 दूनी 4, इसको मैं 0 4 लिख लूँ। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 का डबल कितना होता है? 16, जोड़ दो इसको 6 7 और ये कितना हो जाएगा? 5। तो हमारा 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 576। अगर दोस्तों आपको क्यूब निकालना आता है, क्यूब रूट निकालना आता है, स्क्वायर निकालना आता है, स्क्वायर रूट निकालना आता है तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसको देखो आप कैसे करोगे। इसको करने के लिए देखो इसका हमें क्यूब याद होना चाहिए। आप कहोगे ये किसका क्यूब होता है? 343 किसका क्यूब होता है? आप कहोगे सर 7 का क्यूब होता है। कितना? 343 और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास में? 6 इंटू में ये किसका क्यूब होता है? आप कहोगे सर ये होता है हमारे पास में 6 का क्यूब और बटे में 14, फिर इंटू में ये देखो ये हमारे पास क्यूब नहीं है, ये हमारे पास स्क्वायर है, सॉरी ये घन नहीं है हमारे पास, क्या है? ये रूट है। तो इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पर? तो स्क्वायर रूट में हमें पता है कि किसका स्क्वायर रूट होता है। आप कहोगे सर 22 का हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा? 88 और ये हमारा इंटू में क्या है यहाँ पर? x बरोबर कितना है? 17। कुछ कटता है तो काट दो। देखो यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 22 से कम 22, 22 चौके 88। हमारे यहाँ पर क्या बच गया? देखो यहाँ से तो x बचेगा, मैं इसको उधर ले जाऊँगा, 17 इंटू में 8
और 17 8 कितना होता है 136। हमारा आंसर कितना आ गया 136 आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के बहुत आसान है, पर बशर्ते आपको शर्त यह है कि आपको क्या होना चाहिए स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। अगर आपको ये याद है तो फिर आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, देखना है कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसमें कुछ तो नज़र आ रहा है। आप कहोगे सर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं हम, क्या होता है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ये सभी जानते हैं। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। लिख दो इसको, इसका मतलब इसको एक बार जोड़ूंगा और एक बार घटाऊंगा। जब मैं इसको एक बार जोड़ूंगा, देखो दोस्तों मैं यहीं पर कर रहा हूं, इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 608 है दोस्तों। कितना है ये 608, ये 608 है। तो अब इसको सोल्व कर लो। देखो ये हो जाएगा 8 और 2 10, मैं जब जोड़ूंगा तब की बात कर रहा हूँ, 0। ये हो जाएगा 9, 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, ये तो इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर 3 और 3 6 और 1 7, 1 और 1 2, कितना गया ये 27 इंटू में। जब मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो देखो कितना बचता है 8, 8 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। यहाँ पर कितना बचा हमारे पास में 10, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पर 5, 5 में से 3 गए तो 2 पॉइंट, और यहाँ पर तो हमारे पास कितना बच गया, यहाँ पर 13 में से 13 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, और ये हमारा क्या है रूट है। अब मैं इसको और आगे हल कर लेता हूँ। ये हमारे पास कितना है 27, सॉरी इसका आगे जहाँ तक है ये क्यूब होना चाहिए, सॉरी दोस्तों ये इसके आगे क्या होना चाहिए हमारे पास में क्यूब, ये क्यूब है। अब देखो इसमें क्या करोगे, ये सभी का क्या है हमारे पास में क्यूब। अब मैं इसको लिखूंगा तो ये हमारे पास 27 आ गया, ये हमारे पास कितना गया 0.216। अब मैं यहाँ पर 27 का तो हम सभी जानते हैं कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इसको हम क्या जानते हैं कि इसका कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसका निकालूंगा तो ये देखो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये पॉइंट देखो हमें पता है क्यूब किसका होता है, वैसे तो हमने कहा तो ये 6 का होता है, लेकिन अगर मुझे क्यूब निकालना है तो मैं कहूँगा पॉइंट 6 का हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो कितना आ जाएगा 6 × 18 और 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1.8 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों उसके लिए मैं फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इसमें क्या हुआ, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई थी, कुछ लिखने में गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैंने इस क्यूब को नहीं लगाया था, क्यूब लगाना याद नहीं रहा, और इसका सॉल्यूशन आपका क्या आ जाएगा 1.8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें देखो दोस्तों हमें क्या करना है, इस जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन नजर आए तो आपको इन क्वेश्चनों में आपको हमेशा इसको पीछे से सोल्व करना है। अगर आप पीछे से सोल्व करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। अगर आपने इसको कहीं और जगह से स्टार्ट कर दो तो फिर आपका आंसर गलत ही आएगा। मैं कहूँगा इसको पीछे से आप क्या कर दो स्टार्ट कर दो। मुझे पता है कि 2197 में किसका क्यूब होता है, आप कहोगे सर 13 का क्यूब होता है, ये मैं कहूँगा इसको कितना होता है ये 13 का क्यूब। मैं यहाँ पर 13 लिखूँगा, मैं 13 क्या इसमें जोड़ूंगा 987 में, 987 में 13 जोड़ूंगा तो हमारे पास कितना आएगा 1000 आएगा। 1000 का क्यूब हम निकालेंगे तो कितना आएगा 10। 333 में मैं 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 343, और 343 किसका क्यूब होता है 7 का। इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 7। आपको इसी तरह करना है इन सवालों को माइंड में कैलकुलेशन करके। चलो फिर भी मैं इसको कर देता हूं। देखो सबसे पहले मैं पीछे से हल करूंगा, इसको पीछे से हल करने के लिए देखो मैं इसको हल करूंगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, मैं इसको लिखूंगा 33 और ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस में अंडर रूट में 987 और इसका घन है और प्लस में इसका मैं क्यूब निकालूंगा, घन निकालूंगा इसका। तो आप कैसे निकालोगे, सॉरी क्यूब रूट निकालूंगा। तो ये किसका क्यूब रूट होता है, मैं कहूँगा ये होता है हमारे पास में 13 का। किसका होता है 13 का। अब आप जब इसका 13 का क्यूब रूट निकालोगे तो मैंने आपको बताया है कि आपको इनको निकालना सीखना ही पड़ेगा। अगर आप इनको निकालते नहीं सीखते हो तो फिर आपका सिंप्लीफिकेशन दोस्तों नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर, अब मैं क्या करूँगा अगले स्टेप में फिर इसको करूँगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्यूब, ये हो जाएगा 333 और प्लस में इसको मैं इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 1000 और इसका क्यूब रूट है। अब देखो यहाँ पर फिर हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 333 और ये हो जाएगा ये किसका क्यूब रूट होता है, आप कहोगे सर 10 का होता है। अब हमारे पास सवाल हो गया, इसको मैं इसमें जोड़ूंगा तो कुछ ऐसा आएगा, ये हमारे पास में 333 में 10 जोड़ूंगा तो कितना, और ये किसका होता है हमारे पास में
7 का क्यूब रूट होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि इसको आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये क्यूब रूट, स्क्वायर रूट अगर आपको निकालने आते हैं तो फिर आप इनको 100% अपने अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है इनसे रिलेटिव तो उनको करके आओगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर दोस्तों समझ में आई है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।